यूपी एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर में जांच कर रही है। टीम छात्रों और स्टाफ से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस टीम लगातार यूनिवर्सिटी के अंदर रही है। उधर अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद ने एक बयान जारी किया है। कुलपति भूपिंदर कौर आनंद ने बताया है कि हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम से व्यथित हैं और इसकी निंदा करते हैं। हमें ये भी पता चला है कि हमारे 2 डॉक्टरों की जांच एजेंसियों ने हिरासत में ले रखा है। विश्वविद्यालय का इन व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि वे विश्वविद्यालय में अपनी आधिकारिक क्षमता में काम कर रहे थे। हम ऐसे सभी झूठे और अपमानजनक आरोपों की कड़ी निंदा करते हैं और उनका स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। आपको बता दें, कुछ प्लेटफॉर्म्स द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार ऐसा कोई भी रसायन या सामग्री विश्वविद्यालय परिसर में इस्तेमाल, संग्रहित या संभाली नहीं जा रही है। विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं का उपयोग केवल एमबीबीएस छात्रों और अन्य अधिकृत पाठ्यक्रमों की शैक्षिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। विश्वविद्यालय संबंधित जांच अधिकारियों को अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं ताकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले में तार्किक, निष्पक्ष और निर्णायक निर्णय पर पहुंच सके। अल फलाह विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद ने कहा कि विश्वविद्यालय संबंधित जांच अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में तार्किक, निष्पक्ष और निर्णायक निर्णय पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिल दहला देने वाली है। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि मृतकों के फेफड़े और आंतें तक फट गई थी। इसके अलावा कानों के पर्दे भी फटे मिले हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि मृतक उड़कर दीवार में टकरा गए। ब्लास्ट में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको झकझोर कर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई शवों में हड्डियां टूटने, फेफड़ों, पेट के अंदरूनी हिस्सों में ब्लास्ट वेव से नुकसान हुआ है। कई के सिर पर गहरी चोट भी मिली है। धमाके से मृतकों के कान के पर्दे फट गए। रिपोर्ट से साफ है कि धमाका बेहद भीषण हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि ब्लास्ट वेव से कई लोगों के कान के पर्दे, फेफड़े और आंतें फट गई। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि कुछ शवों में फेफड़ों, कान और पेट के भीतर ब्लास्ट वेव के नुकसान के संकेत मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि धमाका अत्यंत नजदीक हुआ था। किसी भी विस्फोट के समय अत्यधिक दाब और तापमान से उत्पन्न गैसीय लहर को ब्लास्ट वेव कहते हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में संकेत मिल रहा है कि धमाके में संभवतः कोई नया या संशोधित विस्फोटक इस्तेमाल किया गया है। विशेषज्ञों की माने तो छर्रे से पेनिट्रेटिंग, लेंस रोटिंग घाव और हेमरेज शॉक पैटर्न पर ज्यादा जोर नहीं है, लेकिन घाव दर्शाते हैं कि धमाका उच्च तीव्रता का था। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि अमोनियम नाइट्रेट से अलग चोटें नहीं होती, फर्क बस फॉरेंसिक रेसिड्यू और रसायन शास्त्रीय विश्लेषण से आता है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों ने आगे ये भी कहा है कि लाल किले के पास हुआ धमाका सामान्य या किसी विस्फोटक से जुड़ा हुआ है। इसकी थ्योरी कई हैं, लेकिन अंतिम रिपोर्ट जांच एजेंसियों पर ही निर्भर करती है। हालांकि फॉरेंसिक स्तर पर मौत का प्राथमिक कारण ब्लास्ट वेव यानी विस्फोट से हुई लहर पर आंतरिक चोटें, छर्रे या धातु के टुकड़ों से गहरे घावों या अत्यधिक रक्तस्राव या शॉक या फिर जलने के आधार पर जांचा जाता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।